कभी कभी हम एक दूसरे के सहयोगी होते हुए भी क्रोध के आवेश में अपना औचित्य और अस्तित्व भुलाकर निरर्थक अपनों से ही भिड़ जाते हैं। और तब होती है रुसवाई, लड़ाई, जगहसाई, वैसी ही जैसी कर बैठे थे पेड़ और परछाई। साथियों, नमस्कार, राम राम, सलाम, पाव लागी। आप आ गए आमने सामने में, तो जैसे हमारी किस्मत जागी। आ गए ना सब, सारे भाई बहन, काका काकी। अरे आ गए तो बैठ जाइए शांति से, बिना मचाए शोर और बिना किए नोक झोंक और कहा सुनी। जी हाँ, बहस की कर दीजिए पूरी तरह से अनसुनी, नहीं तो खामखा हो जाएगी क्या गलत फहमी, और गलत फहमी हो जाएगी तो अकारण होगी बेचैनी, और उसके बिना आएगा गुस्सा, और क्रोध के कारण फिर हो जाएगी कहाँ सुनी और ज्यादा। और वो सब छोड़कर आप लीजिए एक दूसरी घटना का मजा भरपूर, बिना हुए मजबूर, और सुनिए कि एक पेड़ ने गुस्से में आकर, आवेश में आकर, क्रोध में आकर क्या किया। तो कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन। एक पेड़, अच्छा सा पेड़, बड़ा सा पेड़, समझदार पेड़, नम्र पेड़, स्वभाव से सबकी सहायता करने वाला पेड़ उस दिन क्रोध में था, आवेश में था। और हवा चली, हवा ने पेड़ के पत्तों को सहलाया, हिलाया, डालों को थोड़ा सा गुदगुदाया लेकिन पेड़ को गुस्सा आया, और गुस्से में वो जो है हवा पर नाराज हो गया और क्या बोला, अरे हवा, अरे हवा तुम मुझे न छेड़, अरे हवा तू मुझे न छेड़, शीश उठाए मैं हूं पेड़, देख रही मुझे, शीश उठाए मैं हूं पेड़, और ज्यादा इतराएगी तो तुझको तुरंत करूंगा दूर खदेड़, तुरंत करूंगा दूर खदेड़, दूर खदेड़ दूंगा तुझको अगर तू ज्यादा इतराएगी तो। गुस्से में बोला कौन? पेड़। हवा तो कुछ नहीं बोली, बहती रही, बहती रही, अपनी आराम से बहती रही। लेकिन क्या हुआ, पेड़ का गुस्सा देख के अचानक कोई हंस पड़ा, हंस पड़ा। कौन था भाई? पेड़ ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। पेड़ को बहुत गुस्सा आया, ये कौन हंस रहा है, चिल्लाया। और उसने कहा कौन है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता, कहाँ है, क्यों हंस रहा है, मैं तुझे भी खदेड़ दूंगा। और वो आवाज जो है वो फिर हंसी अपनी जगह है तू खड़ा, अड़ा अड़ा, खदेड़ेगा किसको? हवा को, जिसके बिना तू जी भी नहीं सकता, और कहता है अपने को बड़ा। पेड़ ने इधर उधर देखा, खोजते हुए कहा कौन हो तुम, कहां से आई हो, क्यों नहीं पड़ती दिखाई, और मुझे छेड़ रही हो, करना चाहती हो क्या मुझसे हाथापाई? तो वो आवाज जो है उसने फिर हंसते हुए कहा, अरे भाई मैं क्यों करूंगी लड़ाई, मैं क्यों करूंगी तुमसे हाथापाई। पता है चाहे कितना भी कोई चिंता करता हो, चाहे कितना भी कोई लड़ाई करता हो, मैं तो हमेशा शांत रहती हूँ, लोगों के काम आती हूँ। और तुम तो भैया इतने मुंहफट, इतने गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हो मुझे। पेड़ जोर से चिल्लाया, क्या कहा, मुझे मुंहफट कह रही है और मेरे पीठ पीछे बोल रही है? अगर बोलना है तो मुंहफट के तरह तू भी सामने आ, और सामने आकर मुझसे बात कर। तो वो बोली आवाज, अरे भाई मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे रहती हूं आगे पीछे, और बेआवाज रहती हूं हमेशा, आंखें नीचे। और उसके बाद क्या कहा, इसीलिए मैं हूं सबकी चाहत, कीट पतंगे सबकी, मैं सब मेरी इंतजार करते हैं, सब मेरा। और जितने भी लोग हैं, थके मादे पथिक हैं, जीव जंतु हैं, और मुरझाए हुए बंधु हैं, सारे के सारे आकर मेरे पास विश्राम करते हैं। यही तो है, यही तो है मेरी बादशाहत। फिर पेड़ को गुस्सा आ गया, उससे कहा बादशाहत होती है जिसकी ना, वो कौन होता है,
वो राजा या रानी होते हैं, और जिनकी बादशाहत होती है वो आंख से आंख मिलाकर बातें करते हैं, ऐसे गुपचुप छिप छिप के नहीं बोलते। तो उस आवाज ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे एकदम समीप, तुम जरा नजर झुका कर तो देखो। फिर वो आवाज हंसी और उसने कहा, अच्छा चलो चलो चलो, ये पहेलियां वहेलियां छोड़ो, ये मान बुझोवल छोड़ो, मैं बताती हूं मैं तुम्हें कि मैं कौन हूं। शीतल श्यामल मेरी काया, शीतल श्यामल मेरी काया, और देख सभी का मन हर्षाया। ठंडक दे राहत पहुंचाऊं, ठंडक दे राहत पहुंचाऊं, मैं परछाई मैं ऊंचाया, मैं परछाई मैं ऊंचाया, मैं तुम्हारी ही परछाई हूं, तुम्हारी ही छाया हूं। अच्छा, मेरी परछाई और मुझी से बगावत। पेड़ को आ गया गुस्सा, मेरी खिलाफत। अरे भाई, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, और कहावत नहीं सुनी तूने एक और, कि मगरमच्छ से बैर नहीं करते पानी में, जल में रहते हैं तो मगरमच्छ से बैर नहीं करते। और तू मेरे इलाके में रहती है, मेरे नीचे रहती है, मेरे साथ रहती है, और उसके बाद तू अपनी तारीफ कर रही है, और मुझे तू घमंडी और मुंह बड़बोला और क्रोधी और न जाने क्या क्या बोल रही है। अरे भाई, मुझे अगर तू लड़ना चाहती है तो आजा, हाथापाई करते हैं, और मैं तब तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या हूं और क्या तुझे कर सकता हूं। तो परछाई यानी वो आवाज जो थी वो किसकी थी? परछाई की थी। तो उसने कहा कि अरे भाई, मैं कहाँ कर रही हूं लड़ाई, मैं तो तुम्हारे नीचे बिछी हुई हूं, और बिना, मैंने तो तुम्हें एक सच्चाई बतलाई, मैंने ये सच्चाई बताई कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूं, तुम्हारी छाया हूं, तुम्हारे नीचे रहती हूं। और एक और कहावत, तुमने कहावत सुनाई ना, तो मैं भी एक कहावत सुनाती हूं, सांच को आज क्या, यानी सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो तुम तो जानते हो इसमें सच्चाई है कि पंछी और जीव और जंतु और सारे थके हारे बंधु सभी कोई आकर मेरी ठंडी शीतल छाया में विश्राम करते हैं, तरावट पाते हैं। और तुम तो गुस्से में फिर भी उबल रहे हो, तुम्हारा गुस्सा तो कम होने का नाम नहीं ले रहा। पेड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था, 7वें आसमान पे था, और वो गुस्से से बोला कि मैं गुस्सा क्यों न हो, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, मेरे बिना तुम जन्म नहीं ले सकती, मेरे साथ रहती हो, मेरे अधिकार क्षेत्र में घुसी हुई रहती हो, और मुझे उल्टा सीधा सुना रही हो, मुझे तुम ताने कस रही हो, और अपनी डींगे हाके चली जा रही हो, और मुझे कम आंक रही हो। मैं सबका अन्नदाता हूं, सबको भोजन देता हूं, अनाज फल सब्जियां सब मुझसे आते हैं, और संसाधन देता हूं, लकड़ी देता हूं, कागज बनता है मुझसे, मुझसे दवाएं बनती हैं, और तो और मैं हवा साफ भी करता हूं, हवा साफ करने का कारखाना होता है पेड़। और परछाई हंस पड़ी, इसीलिए तुम हवा को दुत्कार रहे थे, खदेड़ रहे थे, भगा रहे थे। कोई एहसान नहीं करते, हवा को साफ करके कोई एहसान नहीं करते, वो तुम्हारी भी जरूरत है, तुम्हें भी हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, और तुम्हें इतना ही नहीं सब कुछ चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तुम्हें। और तुम्हारे जीवन के लिए मेरे जैसे पेड़ भी तो चाहिए। ये किसने कहा? पेड़ ने कहा, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे हुए बिना, मेरे अस्तित्व के बिना, पेड़ के बिना तुम कैसे आओगी? इसलिए मैं तुम्हारे पर पूरा अधिकार रखता हूं, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, और मैं जैसा चाहूं तुम्हारे साथ व्यवहार कर सकता हूं। तो परछाई ने कहा, तुम मेरे जन्मदाता जरूर हो, लेकिन तुम्हारा मुझ पर अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारा मुझ पर अधिकार होता ना, तो मैं कभी खूब लंबी, कभी छोटी नन्ही मुन्नी सी नहीं बन जाती, और कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं,
बल खाती। क्या आपने देखा है पेड़ जी कि मैं कभी आपके आगे होती हूँ, कभी आपके पीछे होती हूँ, कभी ऊपर से आप देखो तो बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी नजर आती हूँ, नन्ही सी जान जिसको तुम सकते भी नहीं पहचान। पेड़ तो सचमुच गुस्से में था और उसने कहा, क्या कहा? क्या कहा तूने? मेरा तुझ पर अधिकार नहीं है, ले तुझे भी मजा चखाता हूं। और उसने क्या किया, अपनी पत्तियों को, शाखाओं को खूब हिलाना शुरू किया, तने को हिलाना शुरू किया। पेड़ हिलता रहा और परछाई भी हिलती रही। और परछाई जो है हिल हिल के मुस्कुराती रही और हंसती रही, खिलखिलाती रही। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, पेड़ जी आपने अपने अधिकार जताने के लिए कितना कष्ट किया। मेरा आकार बदलने की कोशिश तो की, थोड़ा बहुत आकार बदला, लेकिन आपको कितना कष्ट हुआ। तना भी हिल गया, शाखाएं भी हिल गई, पत्तियां भी हिल गई और पत्तियां गिर भी गई। और थोड़ी देर अगर हिलते ना तो जड़ें भी कमजोर पड़ जाती, और जड़ें कमजोर पड़ती तो आप ही गिर जाते। जमीन में आप खुद ही नहीं रह पाते। इसलिए अधिकार की बात तो आप छोड़ दो। और उसके बाद उसने कहा कि पेड़ भाई आज आपको क्या हुआ है? आप क्यों इतना ज्यादा गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, आवेश में हैं? क्यों इतनी गर्मी खा रहे हैं? आप तो इतने नम्र स्वभाव के हैं, इतने उग्र तो आप कभी होते ही नहीं थे। तो आपको आज क्या हो गया है? आप तो हमेशा लोगों की सेवा में विश्वास करते हैं, आप तो लोगों को देते हैं, हमेशा देते हैं, और कभी किसी से कुछ मांगते तो नहीं है। फल भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, फूल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, खाल भी देते हैं, हवा ठीक करते हैं, साफ करते हैं, दवाइयां देते हैं, कागज देते हैं, रबड़ देते हैं, पेंसिल देते हैं। क्या नहीं देते आप? और उसके बाद आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? अपनी बात मुश्किल से खत्म कर पाई थी परछाई कि एक भारी भरकम धीर गंभीर आवाज पीछे से आई। मेरे प्रचंड ताप से गर्मी खा गया है पेड़। मैंने आज इतनी इतनी अपनी गर्मी दी है, इतनी ऊष्मा दी है कि ये इस गर्मी से दूसरों को बचाने के बदले खुद ही आहत हो गया है। आहत हो गया मतलब परेशान हो गया है। जहां ये दूसरों को राहत देता था वहां खुद आहत है, इसलिए थोड़ा बेचैन है। कौन हो तुम? मैं सूरज हूं भाई। ये कौन हो तुम किसने पूछा? दोनों ने पूछा अचानक से। कौन? कहां से आ गए? मैं सूरज हूं भाई, और मैं तुम्हें बताने आया हूं, शायद तुम दोनों को ही नहीं मालूम, कि तुम दोनों के बनने में, तुम दोनों के पनपने में, तुम दोनों के निर्माण में, निर्माण यानी तुम्हारे पैदा होने में मेरा हाथ है। तुम्हारा हाथ? एक साथ पूछा दोनों ने। किसने? पेड़ और परछाई ने। सूरज ने कहा, हाँ मेरा हाथ। पेड़ किससे उगता है? एक बीज से उगता है। बीज को मिट्टी में बोया जाता है, तब वो सूरज की ऊष्मा यानी गर्मी और पानी की नमी से उसमें अंकुर निकलता है। अंकुर निकल के बढ़ता है, पत्तियां उगती हैं, तो पत्तियां भी सूरज के ताप में और पत्तियों के हरे रंग में जो क्लोरोफिल होता है उसके साथ मिलकर पौधों के लिए, पेड़ों के लिए भोजन बनाती है, जो पेड़ के हर स्थान तक पहुंचता है। और जड़ें खनिज और लवण और पानी मिट्टी से खींचती हैं, वो भी पेड़ के सारे सारे भागों तक पहुंचता है। इस प्रकार से पेड़ को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, सूरज की रोशनी और गर्मी चाहिए, और खाद चाहिए, और पानी चाहिए, और हवा चाहिए। ये सब कुछ चाहिए, और तब जाके बनता है पेड़। और परछाई, तुम भूल गई मैं तुम्हारे कितने काम आता हूं। मैं भी तुम्हारा निर्माता हूं। हाँ। फिर सूरज ने परछाई को समझाया, और परछाई तुम तो बनती ही मेरी वजह से हो। अच्छा, कैसे? परछाई ने पूछा। सूरज ने कहा, ऐसा है कि जब भी कोई वस्तु ठोस, अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसके आमने सामने
कुछ नजर न आए जो जिसमें से होकर रोशनी न जा सके। ठोस वस्तु जिससे रोशनी न जा सके, ऐसी वस्तु जब किसी भी रोशनी प्रकाश की वस्तु के सामने आती है, प्रकाश को रोकती है, तो उसके विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में उसकी छाया बन जाती है, जो परछाई कहलाती है। अब पेड़ मेरी राह में आया तो क्या हुआ, उसकी छाया सामने की दिशा में बन गई। मैं पीछे हूं और पेड़ के सामने उसकी छाया पड़ी तो परछाई बन गई। और जो परछाई लंबी और छोटी होती है ना, वो भी मेरी वजह से होती है। और परछाई इधर उधर कभी सामने पसरती है, कभी पीछे दिखाई पड़ती है, कभी बाएं होती है, कभी दाएं होती है, वो भी केवल मेरी वजह से। क्योंकि जब जब मेरी दिशा बदलती है तब तब परछाई की दिशा भी बदल जाती है। और जब दोपहर में ना मैं बिल्कुल सिर पे होता हूँ पेड़ के, तो तुम इतनी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बन जाती हो। और जब मैं दूर होता हूँ आसमान में तो लंबी परछाई बनती है। तो सवेरे और शाम इसीलिए परछाई होती है लंबी और दोपहर में होती है छोटी। हाँ, समझे? तो तुम दोनों के निर्माण में किसका हाथ है? मेरा हाथ है, मेरा यानी सूरज का हाथ है। तो इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे मैं दूसरों का भला करने के लिए जन्मा हूं, मैं पूरे विश्व को, पूरे संसार को गर्मी देता हूं, रोशनी देता हूं, ऊष्मा देता हूं और ऊर्जा देता हूं, ताकत देता हूं। और मैं किसी के साथ दुराव नहीं रखता। पूरे लोगों को, सबको, जब जिसके पास भी जाता हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समान रूप से सबके घर रोशन करता हूं। और सूरज ने फिर समझाया दोनों को कि इसलिए क्रोध करना तो छोड़ दो, क्या करो? दूसरों का भला करो, कल्याण करो, सहायता करो। पेड़ तो दूसरों की इतनी सहायता करता है, सब कुछ देता है। तो आज जो तुम भटक गए अपनी राह से और अपने जो तुम्हारा काम है उस काम से तुम थोड़ा सा विचलित हुए, उसको छोड़ दो। अब तुम फिर कल्याण की राह में चलो, दूसरों का भला करो। तुम और छाया दोनों मिलकर दूसरों का भला करो। और तभी क्या हुआ, दूर से हंसते खिलखिलाते बच्चों की आवाजें आई और सूरज ने कहा, वो देखो बच्चों की टोली आ रही है। और परछाई तुम्हारी छाया देख के तुम्हारे करीब ही आएगी और फिर सारे बच्चे मचाएंगे धमा चौकड़ी। और परछाई हंसकर बोली, हाँ। और पेड़ पे चढ़ के कहीं कोई आंख मिचौली खेलेगा, कोई झूला झूलेगा, कोई छुपन छुपाई खेलेगा और कोई पहेलियां बूझेगा और कहानियां सुनाएगा और गाने गाएगा। हम भी खुश हो जाएंगे। तो हमें भी दूसरों का कल्याण करके, दूसरों का भला करके मजा आता है। पेड़ बोला, हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे भी मजा आता है। दूसरों का भला करने में जो सुख है वो सुख और कहाँ। हाँ, तो जैसे पेड़ और परछाई समझ गए कि लड़ना जो है वो सही नहीं है और क्या सही है, दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, दूसरों के काम आना। तो ये एक मूल मंत्र जो है ये अब भी याद रखिए कि आपस की उलझनों को दूर करें, आपस की उलझनों को सुलझाएं, नोक झोंक से परे रहें और बातों में और गलत चीज़ों में अपना व्यर्थ समय न करें। और किसमें समय अब अपना बिताएं, किसमें समय लगाएं, दूसरों की भलाई किस तरह हो सकती है ये सोचने में। और केवल सोचे नहीं, करे भी। ठीक है? तो हमेशा दूसरों का भला कीजिए, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। इसी बात के साथ आपको नमस्कार, धन्यवाद।